नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है हमारी एचपी पेपर वाला यूट्यूब चैनल पर। ये कक्षा 7वीं का पेपर विषय हिंदी का आ चुका है। ये आपका कक्षा 7वीं का पेपर आ गया है जो कि रियल है। चलिए तो इसके प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 1 में क्या दिए हैं? सही विकल्प दिए हैं आपके। क्या दिए हैं? सही विकल्प। प्रश्न पहला है, नैनी जेल में बंद राजनीतिक कैदी कौन था? यह आपकी सहायक वचन का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न दूसरा है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। इस कविता में अपन को क्या अलंकार, इसमें अपन को अलंकार पहचानना है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन कब होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 27 जुलाई सन 2015। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को क्या माना? क्या माना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तीर्थ स्थल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीर्थ स्थल। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? क्या करना है इसमें? अव्ययी भाव समास का उदाहरण पहचानना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यथाशक्ति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। पंचवटी जैसे तत्पुरुष का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक आपके 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए हैं। क्या दिए हैं? रिक्त स्थान दिए हैं। इनमें अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को खालिस्तान कहा गया है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे और हम बाकी के क्वेश्चन हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं, इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 में है, बुंदेली के पितृ पुरुष खालिस्तान है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूषण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूषण। क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 में, प्रश्न क्रमांक 8 में है, जिनमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो उसे खालिस्तान समास कहते हैं। कौन सा समास? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। कौन सा समास? कर्मधारय समास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 में है, प्रश्न क्रमांक 9 में है, कहा कहो यही रिश्क के मारे खालिस्तान हो नहीं जात। इसका सही उत्तर हो जाएगा खेलन। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर खेलन। तो यह पूरा वाक्य प्रश्न क्रमांक इसका खेलन हो जाएगा, यह पूरा हो जाएगा। कहाँ कहो यही रिश्क के मारे खेलन हो नहीं जात। प्रश्न क्रमांक 10 में हाथ का शब्द का तत्सम रूप बताना है। क्या बताना है? तत्सम रूप। इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्त। क्या हो जाएगा? हस्त। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं। 6 से 10 तक रिक्त स्थान हो चुके हैं। बढ़ते हैं प्रश्न आगे की ओर। अब 11 से आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 11 से शुरू करते हैं। वैदिक मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ बताना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ सभी सुखी होवें। क्या? सभी सुखी होवें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी सुखी होवें। इसका सही उत्तर हो जाए सभी सुखी होवें। सभी सुखी होवें। सुखी होवें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी सुखी होवें। प्रश्न क्रमांक 12, चलिए तो अब प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। इसमें दिया गया है, गुरु नानक देव का शिष्य लहड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? लहड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? लाहिड़ा है, लहिड़ा किस नाम से? अंगद के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से? अंगद। अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे।
प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 13 में बताना है अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। अबुल पाकिर जलाउद्दीन था। इसका क्या था, अबुल पाकिर जलाउद्दीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग ये देख लें और बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रश्न क्रमांक 14 में देखते हैं। 14 में यशोदा कृष्ण का किस प्रकार श्रृंगार कर रही हैं। उन्हें काजल लगाती, उनकी भौहें बनाती। प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा। उन्हें काजल लगाती, तेल लगाती। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 15 में है लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। क्या करना है। प्रश्न क्रमांक 15 में रानी लक्ष्मीबाई की 2 चरित्र की विशेषताएं उनकी हो जाएंगी। तो देश प्रेम क्या हो जाएगा, देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम। और प्रश्न क्रमांक कर्तव्यनिष्ठ, दूसरा क्या हो जाएगा, कर्तव्यनिष्ठ थी। कर्तव्य पालन हो जाएगा। अभी अपने कर्तव्य का पालन करेगी। प्रश्न क्रमांक 16 है निम्नलिखित शब्द की 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्या करना है, 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसमें पहला क्या है, अग्नि के पावक। क्या हो जाएगा, ये पहला लिख लो, पावक। दूसरा है अग्नि भी आग हो जाएगा, अग्नि का आग, पावक। अनल हो जाएगा इसका उत्तर। ये 3 बता दी, इसमें से कोई आप 2 लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट इसी का है ईश्वर की लिखना है। ईश्वर के पहले ईश्वर की लिखेंगे। ईश्वर के में पहले प्रभु, ईश्वर को प्रभु कहते हैं। और परमात्मा, क्या, परमात्मा ब्रह्मा, वो आपको स्क्रीन पर दिखाने ब्रह्मा कर लेना, परमात्मा हो जाएगा। और परमेश्वर भी कहते हैं, परमेश्वर भी, अब परमेश्वर भी लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक ये आपके 11 से 16 तक प्रश्न क्रमांक हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी मिल जाए। प्रश्न क्रमांक 17 में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं आपको ये। प्रश्न क्रमांक 18 में नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया। प्रश्न क्रमांक 19 में गौरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 20 में जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता हंसना है। हंसना से मतलब आपको जूही की हंसी से प्रेरणा क्या मिलती है, यह भी लिखना है। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए क्या प्रार्थना पत्र लिखना है। ये आपका एक एप्लीकेशन या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 में योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को लिखना है। क्या करना है, योग शिक्षा के लिए आपको योग शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, ये आपकी, अगर आपको इनके उत्तर चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं कि हमको इनके उत्तर, इनकी वीडियो भी आपको दूसरी हम भेज देंगे, बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको 23 से 26 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हैं। कौन से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हैं 23 से 26 तक। प्रश्न क्रमांक 23 आपको इनका उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर हैं। क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर हैं, आपको प्रश्न क्रमांक 23 में दिया है। प्रश्न क्रमांक 24 में निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। भावार्थ इसमें इसका का है, तुम प्रीति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी।
पानी। यह आपका प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक ख में सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर, इसका भी आपको भाव लिखना है। प्रश्न क्रमांक 25वां है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। क्या लिखना है? किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। इसमें पहला है बाल दिवस पर लिख सकते हैं, वृक्षारोपण पे, मेरा प्रिय खेल पर लिख सकते हैं। ये आपके 3 में से ऐसा 25वां प्रश्न दिया रहेगा। इसमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। प्रश्न क्रमांक 26 में है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसमें अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की वर्ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ये आपके 1 से 26 तक प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।